सड़क से लेकर संसद तक 69,000 शिक्षक भर्ती के धरने में आरक्षण घोटाले से पीड़ित अभ्यर्थी लगातार 84 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना अब भी जारी है। इसके लिए ये अभ्यर्थी मंत्री आवास तक पहुंचे, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए एक कमेटी का भी गठन हुआ है। तो आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां हम बात करेंगे उन अभ्यर्थियों से और जानेंगे कि उनकी समस्या क्या है, मांग क्या है और सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है। तो आइए बात करते हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग है कि जो हमारा ओबीसी और एससी का जो आरक्षण है उसको पूरा करे सरकार। जो ओबीसी का 27% और एससी का 21% आरक्षण को पूरा करके हमें न्याय दिया जाए। जो कमेटी का जो गठन हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? उससे कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा है कई बार मैम, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। देखिए जोगी बाबा क्या करते हैं। कई बार टीम गठित हुई, कई बार आश्वासन मिला, कई बार हो चुका है, 7-8 बार हो चुका, लेकिन हम कैसे विश्वास करें जब तक मिल न जाए हम लोग। हम ये मौसम देख रहे हैं, बारिश है, धूप है, तो उसमें कैसे आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? बारिश हो, धूप हो, हवाएं चलें, हम लोग यहाँ जो है बने हुए हैं 84 दिनों से लगातार। और ये बारिश, ये धूप, ये ख़राब मौसम हम लोगों के हौसले को तोड़ नहीं सकती। हम लोग अपने एक ही मांग को लेकर के, जो हमारा आरक्षण घोटाला हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, ओबीसी का जो है 27% की जगह मात्र 3.86% दिया गया है, और एससी की सीट जो 21% आरक्षण बनता है उसमें 16.6% सिर्फ दिया गया है। लगभग दोनों को मिला करके 20,000 के आसपास की सीटों का जो है गबन किया गया है इस सरकार के द्वारा। और उसी की मांग के लिए हम लोग लगातार 84 दिन से यहाँ धरनारत है, और यह गूंगी बहरी सरकार अब तक नहीं सुन रही है। कमेटी गठित की है, कई बार जो है इन्होंने आश्वासन दिया 7 दिन का, 4 दिन का, लेकिन ये अपनी बातों पर कभी जो है टिकते नहीं हैं, अपनी बातों को कभी पूरा करते नहीं हैं। और 10 दिन का समय मांगा गया है, आज उसमें से 5 दिन कंप्लीट हो गया है, और देखते हैं इनका 5 दिन 7 दिन और बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये 84 दिन से जो जोश आप लोगों में दिख रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो हमें यहाँ पे कुछ शांति दिख रही है, तो क्या आप लोग को आश्वासन मिल गया है कि कमेटी का कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर आएगा? देखिए, कमेटी गठित हुई है, कमेटी का जो आश्वासन है वो मात्र हमारे लिए 0 बराबर है, क्योंकि कमेटी इससे पहले भी गठित हो चुकी है और भी भर्तियों में गठित हुई है, लेकिन उस कमेटी का आज तक धरातल पे कोई भी अस्तित्व नज़र नहीं आया। तो हम लोग कमेटी गठित जो हुई है उसमें एक ही बात रखी गई है कि कमेटी गठित होने के बाद हमारा जो 10 या 15 दिन का जो भी एक ड्यूरेशन उन्होंने बताया लगभग, तो उस ड्यूरेशन के अंदर अगर हमारा कोई काम होता है तब तो ठीक है, नहीं होता है तो 6 तारीख को जो हम लोगों ने यहाँ पर एक विशाल महाधरना प्रदर्शन किया था, जिसमें आज़ाद भाई हमारे साथ में थे, भीम आर्मी चीफ। तो अगली बार हम लोग जो डिसाइड करेंगे वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे, ताकि पूरे प्रदेश, पूरे देश स्तर का जो एससी ओबीसी समाज है वो सभी संगठित होकर यहाँ लखनऊ में आएगा। और इस बार लखनऊ के इको गार्डन में नहीं बल्कि लखनऊ में अंदर सड़कों पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर, जो कि हमारी मांग एक ही है, 27 और 21% आरक्षण हमारा पूरा करा जाए, क्योंकि ये आरक्षण हमसे चोरी किया गया है। जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार होते हुए हमारी आंखों के सामने चोरी कर लिया गया। और ये बात ये सरकार, मानवादी सरकार मानने को तैयार नहीं है, जबकि आयोग की रिपोर्ट, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी और जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने रिपोर्ट जारी कर दी है। अपनी उस रिपोर्ट के में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हाँ, ओबीसी और एससी का आरक्षण का महा घोटाला हुआ है। और उस रिपोर्ट को भी ये सरकार, ये एससीईआरटी के अधिकारी, मंत्री, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद 7 दिन के अंदर उन्होंने बोला था कि इसका निस्तारण कर दिया जाए, लेकिन 7 दिन तो छोड़िए, आज लगभग 1.5 महीने होने जा रहा है, अभी तक निस्तारण तो छोड़िए कि उधर से कोई भी आश्वासन नाम की कोई चीज़ नहीं आई है। तो अभी जो हम शांति देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या अब जो महाधरना होने वाला है, अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो उसमें क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग टीचर हैं और हम लोग अपनी मर्यादा को जानते हैं, क्योंकि 6 तारीख को जो आंदोलन हुआ था तो उसमें हम लोगों को आश्वासन मिला, एक बार फिर आश्वासन मिला। डीसीपी साहब बीच में आके मध्यस्थता किए, मुख्य सचिव से जाके हम लोग की वार्ता हुई। उन्होंने कहा है कि परेशान आप लोग मत होइए, 10 दिन में हम लोग आपके मामले का निस्तारण कर देंगे। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग घर भी चले गए हैं, कुछ ज़रूरी कारणों से घर चले गए हैं। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर इस बार आप लोगों का आश्वासन खाली गया
तो इस बार आंदोलन नहीं महाआंदोलन होगा और पूरे भारतवर्ष के कब होना है ये महाआंदोलन? ये महाआंदोलन देखिए वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग बताएंगे, लेकिन उम्मीद है कि 27 सितंबर तक हम लोग इनको समय देंगे। उसके बाद 27 सितंबर को हम लोग का महाआंदोलन होगा, जो पूरे भारतवर्ष के ओबीसी एससी संगठन जो अपना यहाँ पे आकर हम लोग को समर्थन पत्र दे रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोगों के साथ रहेंगे। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भैया कई बार हम लोगों के बीच आ चुके हैं और वो भी रहेंगे। इस बार अगर सरकार हम लोगों की बातें जो 10 दिन का समय दिए हैं अगर उसके अंदर नहीं पूरा करते हैं तो ये आंदोलन इको गार्डन में नहीं पूरे लखनऊ की सड़कों पर होगा। और हम लोग पूरे लखनऊ को नहीं पूरे भारत को बंद करने का इस बार काम करेंगे। इस बार सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो इस महाआंदोलन को लगभग 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो 100 दिन में अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो फिर उसके आगे आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि 100 दिन से तो आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अब हमको जो है ज़्यादा ना भटकाया जाए, नहीं तो हम ये अभी तो हम लखनऊ में ही अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर हम क्या करेंगे कि गांव-गांव हम जाकर लोगों को बताएंगे कि जो है ओबीसी और एससी समाज के सभी लोगों से कि देखिए 69,000 शिक्षक जो भर्ती हुई थी उसमें ओबीसी और एससी के 20,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको नौकरी करना चाहिए था, उनको बाहर निकाल कर अपने लोगों को नौकरी दे दी गई। तो इससे हम इनको पूरा घेरेंगे। 2022 चुनाव ज़्यादा दिन नहीं है और आने वाले चुनाव में हम फिर इनका हम अच्छे से जवाब देंगे। आप देख सकते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, फिर भी लोगों की मांगों को किस तरीके से नकारा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि महाआंदोलन करके आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच जाएगी? सरकार तक आवाज़ पहुंच चुकी है। सरकार तक आवाज़ पहुंचने का नतीजा ये है कि कल शिक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि हमारी जो आरक्षण के मामले हैं, जो 69,000 का मटर फंसा हुआ है, उस पर कमेटी गठित की गई है और वो कमेटी उसकी जांच करेगी और जांच के उपरांत जो भी उसमें निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा प्रदर्शन का ही नतीजा है। जो 6 तारीख का प्रदर्शन ऐसा हुआ कि आगे आने वाले दिनों में अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो वो प्रदर्शन ऐसा होगा आगे प्रदर्शन कि वो प्रदर्शन सरकार की नींव हिला देगी और ये सरकार का जाना तय है। ये देख लीजिएगा आप, मुख्यमंत्री जी जो भी कहते हैं कि हमने पारदर्शितापूर्ण ये भर्ती करी है, निष्पक्ष भर्ती करी है, अगर इन्होंने भर्ती करी है तो सबसे बड़ी हमारी जो मांग है उस मांग को आप लिस्ट जारी कर दीजिए। हमारी जो भर्ती हुई है गुणांक वाइज, कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी कर दीजिए। साफ तौर पे दिखता है कोई भी भर्ती होती है उसमें लिस्ट और गुणांक जारी कर जाता है कि हाँ कौन सा आदमी कहाँ कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है, किस कैटेगरी में उसने फॉर्म डाला था। इन्होंने कोई चीज़ नहीं दिखाई, ये सब इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। इसका मतलब कि हाँ इन्होंने जो भी आरक्षण की चोरी की है वो आयोग की रिपोर्ट साफ साफ चीख के बता रही है। लेकिन एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद आयोग की रिपोर्ट को ना मानते हुए ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं और इन तानाशाही का जवाब हम भी तानाशाही से देंगे। आगे आने वाले दिनों में ये आपको खुद पता चल जाएगा। आप कवरिंग कर रही हैं, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ हम आगे आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। आज हम मौजूद हैं इको गार्डन में, जहां आपने देखा कि किस तरीके से 84 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार इनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।